सरोजनी मार्केट थी। तो आज फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में तो रही हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ सरोजनी, और ये सबसे ज़्यादा फेवरेट लड़कियों की मार्केट है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने से कितने कम का बजट और कितनी अच्छी से अच्छी बार्गेनिंग होती है, और सामान तो सारा सेकेंड हैंड मिलता है, तो सबको ही पता है। अगर आई हूँ तो लेके भी जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। फिर अब आप लोग देख रहे हो मैं एक्सीलेटर से जा रही हूँ ऊपर। अब मैंने जैसे एग्जिट किया, एग्जिट करते ही मेरे को सेल लगी हुई मार्केट दिखी मेट्रो के अंदर। यहाँ पे 30-30 रुपए के इयररिंग्स मिल रहे थे एंड कमरबंद मिल रहा था, काफ़ी प्यारा था, अच्छा था। उसके बाद मेट्रो से एग्जिट किया मैंने गेट नंबर 2 से। फिर यहाँ पे देखा तो इतनी भीड़ थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ी। आगे भी उतनी भीड़ थी, मैंने सोचा थोड़ी तो भीड़ कम होगी, लेकिन कुछ नहीं था। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुछ खास इतना दिखा नहीं। फिर उसके थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक पैंट वाले भैया दिखे थे जो 100 रुपये में पैंट दे रहे थे। फिर मैंने इनसे बोला भैया एक पैंट दिखाओ, तो उन्होंने एक मुझे पैंट दिखाया। पैंट दिखाने के बाद जब मैंने वो पैंट चेक करी तो 100 रुपये की पैंट इतनी अच्छी हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मतलब बहुत ठीक ठाक थी, एकदम ठीक था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मैंने सोचा चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। आगे जाने के बाद ये स्वेटर्स थे, स्वेटर के भी सेम प्राइस थे, 50 रुपये के 2 स्वेटर थे ये, ठीक है। बट मुझे इधर कुछ खास अच्छा लगा नहीं, तो मैंने चलो छोड़ो थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे भी जाके सेम प्राइस वही पैंट मिल रही थी, बट मतलब थोड़ी चिपकी पैंट थी, स्ट्रेट पैंट नहीं थी, इसलिए मैंने लिया नहीं, तो मैंने छोड़ दिया यहाँ भी। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद ये टॉप देख सकते हो 90 रुपये के मात्र। और टॉप इतने प्यारे प्यारे थे ना, बहुत सुंदर टॉप थे। इसमें से मैंने 2 टॉप लिए थे जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। ये ब्लैक वाला मैंने अपनी सिस्टर के लिया था क्योंकि वो डांस वगैरह करती है, डांस क्लासेस जाती इसलिए। फिर उसके बाद आए गए हम फिर से पैंट पे, फॉर्मल पैंट जो लड़कियां ऑफिस वगैरह में वेयर करती हैं, सिर्फ 150 रुपये की, है ना, बहुत प्यारी थी। फिर उसके बाद इन ब्लेज़र पे आए जो आजकल लड़कियां बहुत ही पहनती, ऑफिस भी वेयर करती हैं, मैं भी कभी कभी पहनती हूँ, इतना नहीं पहनती। मात्र 200 रुपये के थे ये, और मतलब दाग वगैरह भी नहीं लगे थे, ना कहीं से फटे हुए थे, सुंदर थे, कलर वगैरह भी, और भी इनमें डिज़ाइन था और सुंदर सुंदर था, है ना। फिर उसके बाद मेरे को ये छोटी सी दुकान दिखी जहाँ भैया 150 रुपये के बैग दे रहे थे, जो 400 500 600 से कम के नहीं होंगे ये बैग। हम कमला मार्केट में जाते हैं, वहाँ 700 800 तक के मिलते हैं। पूरा राजस्थानी लुक था, बट बहुत ही नहीं, बहुत सुंदर थे। एक कमरबंद भी था, हैंड बैग भी था, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे थे, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। फिर यहाँ पे लंबे लंबे ब्लेज़र मिल रहे थे जो हम ड्रेस वगैरह पे वेयर कर सकते हैं वैसे। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब अंदर चलते हैं, वो लोकल मार्केट थी, अब हम रियल मार्केट में चलते हैं। तो अंदर जाते जाते यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हो गई थी, ठीक है। फिर मुझे कुछ खाने के लिए मन कर रहा था, तो दिख नहीं रहा था कुछ ऐसा खाने के लिए थोड़ा चटपटा सा हो, बट ये गोलगप्पे वाले भैया दिखे, तो मैं यहाँ पे खाने गई, बट मैंने प्राइस नहीं पूछा, मैंने सीधा कटोरी पकड़ी और खाने लग गई। फिर उसके बाद इन्होंने बताया 30 रुपये के 6, ठीक है। और गोलगप्पे में कोई टेस्ट नहीं था बिल्कुल भी मुझे, बट मजबूरी में खाना पड़ गया। इससे अच्छा मैं GTV में ही खा लेती, मैं ये सोच रही थी, या इसके अलावा कुछ और खा लेती। फिर उसके बाद